नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि ट्रक की जोरदार टक्कर से कहां हुई बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। वहीं आगे आपको बताएंगे कि कहां जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर दंपत्ति और बच्चे को उतारा मौत के घाट। साथ ही आगे जानेंगे कि बेमौसम बारिश से कहां हुआ नमक उत्पादकों को भारी नुकसान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां लोनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में एक ट्रक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी सुधा गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अमर सिंह अपने 6 वर्षीय बेटे रितेश और पत्नी सुधा के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र और पत्नी पुल के नीचे जा गिरे। उसके बाद उसी ट्रक ने सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैतियापुर गांव में ऑटो में भी टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। से जिसमें 2 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है, कितने क्या गए? ये जो जानकारी मिली है, एक ट्रक लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आ रहा था शाहबाद की तरफ से। इसने थाना लोनार क्षेत्र में एक बाइक पर टक्कर मारी, इसमें हस्बैंड वाइफ सम्मत होती उनका बच्चा घायल हो गए, जो जिला अस्पताल लाए गए। उसमें से व्यक्ति और बच्चे की मृत्यु हो गई और महिला को रेफर किया जा रहा है। उसी ट्रक चालक ने आगे भागने की कोशिश में थाना सांडी क्षेत्र में एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग की मृत होने की सूचना मिली। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड में 6 मई शनिवार को होने वाले टाटा आईपीएल के मैच के लिए तैयारी की जा रही है। फैन पार्क की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बताते चले कि ये जो फैन पार्क बनाया जा रहा है, जियो के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जिसमें शनिवार को होने वाले आईपीएल के 2 मुकाबले का लुत्फ हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड में फैन पार्क के माध्यम से सभी दर्शक, सभी क्रिकेट प्रेमी उठा सकते हैं, जिसमें निःशुल्क प्रवेश, स्वादिष्ट भोजन एवं कोल्ड ड्रिंक्स की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चंदवा से है, जहां ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 पति पत्नी मजदूर और बच्चे को रात में जंगली हाथियों के झुंड ने अचानक हमला कर 3 लोगों को कुचलकर मार डाला और कुदरा गांव में हाथियों ने 3 घरों को भी ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मंटू साफ के ईंट भट्टा में मजदूरी का काम करता था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मालहन मुखिया जातरू कुमार मुंडा पहुंचे, साथ ही मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। चंदवा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। खबर पालघर जिले से है, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से दहानू इलाके में नमक के खेतों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। बता दें कि पालघर जिले में 1000 एकड़ से ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। ये क्षेत्र नमक उत्पादक सहकारी समितियों के नियंत्रण में है। वहीं पिछले 3 महीनों से 3 से 4 बार बेमौसम बारिश के कारण नमक उत्पादक सहकारी समितियों और नमक उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। फारच नुकसान झालं. अवकाळी हे 2दा-3दा पाऊस पडला ना, असा उत्पादनाच्या पिरियडमध्ये नाही पडत पाऊस. हा प्रथमच पडलेला असा उत्पादनाचा पिरियडमध्ये, आणि हा आमचा 700-800 गाडी म्हणजे मारतो, 10 टनाची एक गाडी या हिशोबाने. तर जवळजवळ आता तेच म्हणजे 2दा पाऊस पडल्यामुळे 300-400 गाडीचं नुकसान झाले. म्हणजे एकूण आम्हाला पैशात रूपात तर 70-80 लाखाचा फटका बसलेला आहे. आणि आमची संस्था अशी आहे की ती सगळं कामगारांना देतो आम्ही. कामगारच चालवतात ही संस्था. जे काय मिळतं उत्पादन ते कामगारांनाच वाटतात, पगार देतो. त्यानंतर जास्तच फायदा झाला तर त्यांना बोनस, सानुग्रह अनुदान, आणि त्यानंतर सुद्धा झाला तर ठेव रूपाने, नाहीतर त्याच्यापेक्षा अधिक झाला तर मग सहली वगैरे काढतो कामगारांसाठी। पालघर से सी न्यूज संवाददाता महेश भोई की रिपोर्ट। खबर वडोदरा से है, जहां दबोई तहसील में बिन मौसम भारी बारिश के साथ हवा चली, जिससे किसान और खेती को भारी नुकसान हुआ है। वहीं भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का आवागमन काफी दिक्कतों भरा रहा। वहीं ऐसे में गर्मी के मौसम में बारिश होने से छोटे छोटे बच्चों के चेहरे खिल उठे। वडोदरा से सी न्यूज संवाददाता हनीफ डाबावाला की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां जैथरी नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के आगमन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और नारे लगाए गए।
स्वागत के बाद डॉक्टर तोगड़िया राठौर चौक से जयधरी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र सिंह के यहां मिलकर कुछ समय विराम के बाद अनूपपुर प्रस्थान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के द्वारा अनूपपुर के कार्यक्रम में शामिल होकर त्रिशूल वितरण कर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करना है। इसी कड़ी में डॉक्टर तोगड़िया का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। ऐसे में आइए जानते हैं बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने क्या कुछ कहा। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता CS सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां जयथरी थाना अंतर्गत पडरी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीच बचाव कर रहे 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल अनूपपुर में चल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं घायल व्यक्ति जीवन सिंह ने क्या कहा। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां ग्राम काजीपुर में 31वें उर्स में जन सैलाब देखने को मिला। सूफी सैयद अली नवाब शाह की मज़ार पर होने वाला ये बड़ा उर्स माना जाता है, जिसकी गद्दी नशीन सूफी सैयद अजीजुल हसन संभालते हैं। आपको बताते चले कि जनपद का सबसे बड़ा उर्स होता है। यहाँ अलग अलग प्रांतों से हजारों की संख्या में अकीदतमंद आते हैं और 4 दिनों तक रुककर कव्वाली सुनते हैं। नवाबिया कमेटी के मेंबरान मोहम्मद अहमद ने बताया कि यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से हजारों की संख्या में लोग हर साल आते हैं और यहाँ 4 दिनों तक आम जनता के लिए खाने का लंगर भी चलता है। इस प्रोग्राम में कव्वाल अली वारिस मुंबई से, राजा सरफराज रामपुर से, राजू मुरली शाहजहाँपुर से, गुफरान असलमी खैराबाद से शामिल होकर अपने अपने कलाम पेश किए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां जिले में छात्र को एक प्राइवेट टीचर द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल लाखनौर स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा। उसके ऊपर खूब लाठी डंडे बरसाए, जिससे उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया। घर पहुंचते ही बच्चा बेसुध हो गया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे से पूछताछ की तो डायरेक्टर की करतूत सामने आई। सदर थाना पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरा नाम अमन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? विवेकानंद पब्लिक स्कूल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने एक लड़की का नाम पूछा था। जब एक लड़की थी, उसने पता नहीं डायरेक्टर सर को जाके क्या कह दिया। डायरेक्टर ने मुझे इतना मारा कि मेरे बैक में निशान पड़ गए। किस चीज़ से मारा? लकड़ी से। और यहाँ पे मैं थप्पड़ मारे, हाथ सुझा दिए मेरे मार के। फिर मैंने बोला मेरे पापा के पास फ़ोन कर लो। उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। कौन थे मारने वाले बेटे? डायरेक्टर थे। क्या नाम है उनका? सुधीर नाम है। क्लास में पता नहीं उठा के कैसे मारे, मेरे को बताया भी नहीं। बच्चा क्या कह रहा है आपसे? बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह मारा, मेरा फोन भी नहीं करवाया। किस चीज़ से मारा बच्चे को? डंडे से। और किसने मारा? डायरेक्टर सर ने। क्या नाम? यादव। कौन स्कूल में पढ़ता है? कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 7वीं क्लास में है, इसका विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाया? मेडिकल वगैरह करवा दिया? हाँ, सब कुछ करवा दिया। इसका पूरी रात से परेशान है, सोया भी नहीं जा रहा इससे। सर मेरा नाम आप अमन की माता जी हैं? हाँ जी। क्या हुआ अमन के साथ? सर मैंने सुबह कल 7:30 बजे बस में बच्चे को बैठाया था। स्कूल में बच्चा पहुंचा है 8 बजे। प्रेयर में मेरा बच्चा बैठा हुआ था। प्रेयर से ज्योति नाम की टीचर आती है और मेरे बच्चे को बुला के अंदर लेके जाती है। डायरेक्टर सर मेरे बच्चे को डंडे उठाकर बुरी तरह मारते हैं। सुबह 8 बजे मेरे बच्चे की पिटाई की गई है और 3 बजे मेरे बच्चा घर पे आया है। सर ने फ़ोन करके नहीं बताया कि भाई आपके बच्चे ने क्या शरारत की, क्या नहीं, कि कोई गलती थी, हमें कुछ नहीं पता है। जब मैंने अपने बच्चे को बस से उतारा तो मेरा बच्चा बुरी तरह से काँप रहा था। मैंने ये वहीं पे मेरे से लिपट के रोने लग गया कि मम्मी सर ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा। मैंने घर पे आके सर के पास कॉल किया कि सर आपने मेरे बच्चे के साथ किया। बोले मैम आपके बच्चे ने शरारत की है। तो सर मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था। मैंने कहा सर मेरे बच्चा बहुत बुरी तरह दर्द में तड़प रहा है
उन्होंने बोला कि पेन किलर खिला के सुला दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे कल रात को आए थे, वो माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कहा सर माफ़ी मांगने से क्या होता है, जो मेरे बच्चे ने दर्द सहा है वो आप बताओ मुझे, वो कैसे कहूँगा। कौन आया था माफी मांगने के लिए? माफ़ी मांगने के लिए सिर्फ डायरेक्टर सर आए थे, सुधीर यादव। कौन से स्कूल के डायरेक्टर हैं? विवेकानंद स्कूल के। कहाँ पे है ये लाखपुर में है सर, लाखनौर में सर। आखिर मारा क्यों बच्चे को? बच्चे को इसलिए मारा, इसके ये 7th क्लास में, 6th क्लास में एक गुड़िया है, इसने उससे ये पूछ लिया कि बहन आपका नाम क्या है। गुड़िया ने जाके पता नहीं डायरेक्टर सर से क्या बोला क्या नहीं बोला, उन्होंने जाते ही तुरंत एक्शन ले लिया। मेरे बच्चे से ये भी नहीं पूछा गया कि अमन आपने क्या बोला था क्या नहीं बोला। नाम पूछने से सर क्या ऐसे कोई पिटाई होती है? हम तो किसी का भी नाम पूछ लेते हैं। इस संबंध में थाना सदर रेवाड़ी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी दोषियान होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां नगर पंचायत में यातायात पुलिस सूबेदार आर्या पाराशार एवं उनकी टीम और नगर पालिका अमला शहर में 2 पहिया 4 पहिया वाहन एवं दुकानों के बाहर रखे हुए सामान पर कार्यवाही की गई। इस समय हर जगह शादी विवाह की खरीदारी बड़ी जोरों से चल रही है। ऐसे में दुकानों के सामने ना तो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है और लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। ऐसे में आज यातायात पुलिस और नगर पालिका ने 3 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए दुकान के बाहर रखे बोर्ड एवं अन्य सामान कब्जे में लिए, जिन्हें नगर पालिका भेजा गया एवं गाड़ियों को यातायात थाने में रखा गया, जहां से चालानी कार्यवाही करके गाड़ियों को छोड़ा गया। ऐसे में आइए जानते हैं यातायात सूबेदार ने क्या कुछ कहा। मैडम जानना चाहेंगे, आज आपने कार्रवाई की है, शहर में निकली थी आप, किस तरह की कार्रवाई है ये? सर 29 तारीख को कलेक्टर सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी सड़क सुरक्षा समिति में, जिसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। उसी के तारतम्य में शहर में 2 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि बाज़ार में जो भी दुकानदार दुकान के बाहर सामान लगाए होते हैं या जो भी वाहन आड़े तिरछे खड़े होते हैं जिससे कि यातायात बाधित हो सकता है, उन गाड़ियों पर और उन दुकानदारों पर यातायात पुलिस साथ ही नगर पालिका इनकी संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कुछ सामान भी लोगों का जब्त किया है, जो सामान बाहर रखा हुआ था? जी बिल्कुल, इसमें नगर पालिका के द्वारा जो सामान है वो जब्त किया गया है, जो दुकान से बाहर रखा हुआ था। साथ ही गाड़ियां जो हैं उनको यातायात पुलिस ने जब्त किया है। लगभग कितने दिन का ये कार्रवाई चलेगी आपकी? ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम शहर की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से नहीं चालू कर पाते। और साथ ही ये कार्रवाई जो भी मुख्य चौराहे हैं, अभी तो क्योंकि जो मेन मार्केट है वहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, पर इसके बाद और भी जगहों पर हम इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। जो टीकमगढ़ नगर की जनता है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी गाड़ियों को रखें? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने पूछा है। टीकमगढ़ शहर बहुत कंजेस्टेड है, व्यवस्थित नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं यातायात सुचारू रहे, हमारा शहर अच्छा दिखे, तो उसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको ये ध्यान रखना होगा कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो हमें उसको पार्क करना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं भी गाड़ियाँ पार्क कर दें और उससे शहर के जो बाकी लोग हैं उन्हें दिक्कत। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।